जय सिया राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि बैसाख माह में कृष्ण पक्ष में एकादशी कब है, व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत का महत्व व व्रत की कथा भी सुनाएंगे व व्रत का पारण का समय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अन्य एकादशियों की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। बरूथनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त व व्रत की दिनांक। बरूथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अप्रैल को शाम 8:45 से होगा। वह एकादशी तिथि का समापन 16 अप्रैल को शाम 6:14 पर होगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि बरूथनी एकादशी के दिन किए गए व्रत से जातकों को भगवान श्री हरि का असीम आशीर्वाद मिलता है। इस दिन किए गए व्रत को द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में खोला जाना ही श्रेष्ठ होता है। इसी क्रम में चलिए जाने की बरूथनी एकादशी के व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 17 अप्रैल सोमवार को सुबह 5:34 से 8:08 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 3:46 का रहेगा। भक्तों का अटूट विश्वास है कि बरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु की भक्ति समस्त पापों का नाश करती है, साथ ही जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी प्रदान करती है। अब मैं आपको बरूथनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। एकादशी का दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए विशेष होता है। यह दिन संपूर्ण विधि विधान से भगवान की विष्णु की भक्ति एवं पूजा अर्चना की जाए तो कठिन लक्ष्य से भी प्राप्त किया जा सकता है। एकादशी के दिन व्रत करने वाला जातक दशमी तिथि को शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लें। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद कुछ भी अन्न या ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन प्रातः उठकर पेड़ की टहनी की दातुन करें। उसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान में गंगा जल अवश्य मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और उन्हें नमस्कार करें और व्रत को सफल होने की सूर्य भगवान से प्रार्थना करें। अब पूजा की सामग्री इकट्ठी कर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर गंगा जल छिड़क लें और एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर गणेश भगवान, माता लक्ष्मी व विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें अक्षत कुमकुम हल्दी आदि से तिलक करें। उसके बाद उनको फूल अर्पित करें और विष्णु भगवान को पंचामृत अर्पित करें। विष्णु भगवान को तुलसी जी अवश्य अर्पित करें और उसके बाद फल फूल आदि अर्पित कर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद सब में प्रसाद बांट दें और द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन करा के ही दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करें और कथा भी सुने। अब मैं आपको बरूथनी एकादशी का महत्व बताती हूँ, कथा का महात्म्य बताती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांथा स्वर्ग को गया। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक
तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन श्रवण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से श्रवण का दान तथा श्रवण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तर्पित हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम में धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल अवश्य मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का साग, कोंदू का साग, मधु यानी शहद, दूसरे का अंत, दूसरी बार भोजन करना, प्राय स्त्री प्रसंग, व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको सर्वलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो ये था एकादशी व्रत के महात्म्य का ज्ञान। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताइए और इस व्रत की कथा क्या है, इसके बारे में भी सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। प्राचीन काल में मानदाता नाम का एक राजा था, जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहाँ एक भालू आया। वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा तथा अपनी तपस्या भंग नहीं की। और तब भालू ने राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में वरुथनी एकादशी का व्रत करो, वहाँ मेरी ग्रह अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया था। तुम बताए गए उपाय को करो। प्रभु की बात सुनकर राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहाँ पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी वरुथनी एकादशी व्रत रखता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यदि अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार आपको हर व्रत की कथा मिलती रहे। धन्यवाद।